अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग गुड। ये चेहरे की स्माइल इसीलिए है कि हमें अब ऐसा हो गया कि हम यूज्ड टू हो गए कि हमारी टीम बाहर हो गई टूर्नामेंट से और हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा या फ़र्क पड़ भी रहा है तो हम इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि वी हैव बीन यूज्ड टू इट फॉर सो लॉन्ग नाउ। आज तो यहाँ तक अब एक बात क्लैरिटी में आ गई, जो एक 152 फॉर ज़ीरो पे जिस पर हम फ्लेक्स कर रहे थे ना 2021 की विक्ट्री, उस विक्ट्री ने हमारे 4 बड़े टूर्नामेंट ज़ाया करवा दिए। इट्स एन आयरनी, बट ये बाबर रिस्क का एरा, ये वाला ऑरा, ये चीज़ें अब है ना एंड हो जानी चाहिए। एनीवेज, खैर मकसद तो मेरा कोई पाकिस्तान की टीम के हवाले से कोई बात करने का था ही नहीं, क्योंकि आई गेस अच्छी बात हम करते हैं तो वो किसी को समझ में आती नहीं है, ना किसी ने समझनी है। बीइंग मैं तो अभी तो बहुत छोटा हूँ एज फार एज अगर मेरी एक वो कहें कि हम वायरल हो जाएं चीज़ें या कुछ, तो उस हवाले से तो अभी हम तो बहुत छोटे हैं। जो इतने बड़े बड़े लोग हैं या जो इतने प्रोमिनेंट लोग हैं, जो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली है, क्रिकेट को डीपली देखा है, उनकी बात तक को नहीं सुना जाता, या उनकी बोलते हैं ना वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। कल एक हैं हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हमाद भाई, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने पर्चियाँ उतारी हैं ग्राउंड पे और इंडिया की टीम ने स्किल्स और एबिलिटी उतारी। सो इट वॉज अ वेरी वेल सेड बाय हमाद भाई। ऑनेस्टली अब तो ऐसा कोई लग भी नहीं रहता कि टूर्नामेंट में क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें ही तो है। फाइनली न्यूजीलैंड एंड इंडिया हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल। आज बांग्लादेश को उन्होंने हरा भी दिया एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा खेला बांग्लादेश ने कंपेयर टू पाकिस्तान। एंड कोई बात नहीं है कि हम आखिरी मैच भी हार जाएं, हम टूर्नामेंट क्लीन स्वीप हो जाए। नो, हमें वो अब उम्मीदें वाला एक होती है ना उम्मीद, अब उम्मीद भी नहीं है, ठीक है ना। और बेसिकली जो मैं अभी आया था वीडियो के लिए वो ये था कि कंपेयर करें ना कि क्यों ये दोनों टीमें आई हैं, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। अच्छा, एक तरफ बात हो भी गई कि इंडिया को बहुत कंफर्ट जोन मिला है कि इंडिया को एक ही ग्राउंड पे खेलना है, दुबई में ही खेलना है, कहीं ट्रैवलिंग नहीं है। ठीक है, एक पार्ट है, इसको साइड पे कर दिया। भाई बीइंग अ पाकिस्तानी आप भी तो कहते हैं कि भाई दुबई हमारा ग्राउंड है, ठीक है ना, दुबई हमारा होम रहा है एक ज़माने से। एनीवेज, क्यों टीम इंडिया, क्यों न्यूजीलैंड, ये टीमें हमेशा टॉप 4 में आती हैं, टॉप 4 की कंटेंडर्स होती हैं और डेफिनेटली आती हैं। देखिए हमारे साथ क्या हुआ है, मैं ना चाहते हुए भी इसलिए हमें डालना पड़ता है कि हमारे हाल बहुत बुरे हुए हैं। देखिए हमने टेस्ट चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के आखिरी नंबर पे, ठीक है, 2023 के वर्ल्ड कप में हम ग्रुप स्टेजेस से जलील होकर बाहर हुए, ठीक है, चैम्पियंस ट्रॉफी से हम बाहर हो गए। T20 लास्ट जो हुआ उसमें हम जलील होके बाहर हो गए। मतलब हमारी क्रिकेट इस वक्त है ना पथेटिक और वर्स्ट एवर तरीन मतलब एरा के अंदर चल रही है। और इस एरा के अंदर कौन है? हमारे द रिजवान, द बाबर। अच्छा, कुछ लोग इसमें भी अभी वो कर रहे हैं कि यार सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है या बाबर का नसीब, खुदा का वास्ता है भाई, इस चक्करों से बाहर निकलें कि भाई फैंडम से निकल जाएं और रियलिटी पे आ जाएं। ठीक है, मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बहुत क्रिकेट का बहुत कोई मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है या मैंने कोई अंडर 19 खेली, अंडर 20 खेली, गली क्रिकेट हमने भी बहुत खेली, मोहल्ले की क्रिकेट हमने भी बहुत खेली जित, लेकिन क्रिकेट की 10-20% या 40% भी अगर हमें नॉलेज है, देख के जो हमें एक व्यूअर है ना क्रेजी किस्म के, जिनको समझ में आती है कि होता क्या है, उस बेसिस पे सिर्फ हम अपनी एक बात या ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बाबर हमें भी पता है किस लेवल का प्लेयर है, लेकिन अगर वो नहीं परफॉर्म करा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम अपना बाप बना लेंगे, ठीक है ना, ये नहीं पॉसिबल हो सकता, ठीक है ना। आपको किंग की एग्जांपल देखनी, किंग की एग्जांपल दुनिया के क्रिकेट में एक ही बंदा है जिसने 14,000 रन पूरे कर लिए, वो है विराट कोहली। उसको आइडियलाइज करो और उससे सीखो कि भाई क्रिकेट क्या है, ठीक है ना। शुक्र है कि बाबर आजम को बहुत जल्दी एहसास हो गया कि ना उन्होंने कह दिया कि मुझे किंग ना बोला जाए। एनीवेज, आते हैं न्यूजीलैंड वगैरह की बात पे। तो अब देखो ना भाई, इंडिया की टीम फॉर्मेशन कैसी है। वो आईपीएल भी खिलाते हैं, वो रणजी ट्रॉफी से ही प्लेयर निकालते हैं। अभी अगर आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ चेक करो तो बेंच में वो लड़के बैठे हुए हैं जो कि मैच निकाल सकते हैं। देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा का मोस्ट प्रोबेबली ये पाकिस्तान के साथ होपफुली या पॉसिबली आखिरी इनकाउंटर था, क्योंकि ये इनका मेजर आईसीसी आखिरी टूर्नामेंट, चांसेस यही हैं या जो न्यूज़ेज आ रही हैं या जो एक तरीके से हमें समझ में आता है। क्योंकि देखिए विराट अब हो गए 36 एंड ही इज मूविंग टुवर्ड्स 37 ऑलमोस्ट। और कल वो कह भी रहे थे कि यार पाँव में भी दर्द हो जाता है बिकॉज ही हैड रन,
उसने सिर्फ 7 चौके लगाए, ठीक है, तो उसने रोटेशन 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 करके अपनी सेंचुरी मुकम्मल की एंड दैट वाज अमेजिंग। रोहित शर्मा के हैमस्ट्रिंग पुल हुई थी, क्रैम्प्स आए हुए थे, तो एक एज हो गई है, लेकिन ये जिस एज में ये जो करके गए ना, वो हम लोग शायद सोच सकते हैं खाली, ठीक है ना, वो एरा हम लोग ने देखा एंड वी कैन प्राउडली से इट कि यार ये 2 बैट्समैन ऐसे थे। रोहित शर्मा को अगर रोहित बोलते हैं ना, रो हिटमैन, तो वो सही है, उसके जस्टिफाई करता है, वो आता है, मारता है, काम करके चला जाता है। विराट कोहली को किंग बोलते हैं तो किंग इसलिए बोलते हैं, ठीक है। क्यों है, देखें अभी अगर आप देखा जाए ना तो इंडिया ने भी संजू सैमसन को नहीं लिया, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, जो फ्यूचर है वो नेक्स्ट कमिंग। अच्छा अभी आप देखो ना बेंच पे कौन बैठा है, ऋषभ पंत बैठा हुआ है, जिसकी जगह नहीं बन रही है। ऋषभ पंत मुझे वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन लगता है, जिसको खेलने का और जिसके पास शॉटें बहुत सारी हैं, ठीक है। अभी आपका अर्शदीप सिंह बॉलिंग में बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर बाहर बैठा हुआ है, वरुण चक्रवर्ती बाहर बैठा हुआ है, 5 स्पिनर्स हैं, 5 स्पिनर्स। अभी तो इंडिया ने शफल ही नहीं किया टीम, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ है, बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि कल को अगर 2 प्लेयर इंजर्ड भी रहते हैं ना, तो इंडिया के पास 2 उसके रेप्लिकेट ऐसे हैं कि वो इससे ज़्यादा अच्छी डबल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वॉट एल्स हमारे पास क्या है, बेंच पे जो है उसको खिलाना ही नहीं है। जब आपने उस्मान खान को खिलाना ही नहीं था तो आपने 15 में रखा क्यों भाई? आपने फ़हीम अशरफ को 15 में रखा ही क्यों जब आपने उसने खिलाना नहीं था? आप जो डिजर्विंग बंदा है उसकी जगह रोक के किसी और बंदे की जगह रोक के उनको शामिल कर रहे हैं जिनको खुद आप खिलाना पसंद नहीं कर रहे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक चांस मिला था हमें कि हम स्पिनर इंक्लूड कर देते, बट हमारी ज़िद, स्टबननेस, बदमाशी कि नहीं मैं तो नहीं होने दूंगा, तो फिर यही होगा भाई, ठीक है ना। अब एलिमिनेशन का है तो हमें वो कोई वो भी नहीं है कि अब तो वो बोलते हैं ना, अब अफसोस के साथ भी अफसोस नहीं होता, तो वो वाला चक्कर हो गया, हम लोग को इन्होंने ढीठ बना दी। और बहुत अफसोस के साथ कि जो हमारी जनरेशन आ रही है ना, जो हमारी अपग्रेड नई जनरेशन आएगी, वो पाकिस्तान क्रिकेट से बदजन हो जाएगी, वो बोलेगी देखना ही नहीं दूसरी टीमों का मैच, देखो देखो वो कैसे खेलते हैं, वो कैसे फाइट करते हैं, वो इस गेम की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, उस गेम को खेल कैसे, उस गेम को एंजॉय कैसे करते हैं। कंपेयरिंग टू न्यूजीलैंड, अभी न्यूजीलैंड और इंडिया का आपस में एक मैच होना बाकी, वो भी जैसे एक फॉर्मेलिटी है, बट ये कोशिश करेंगे कि दोनों टीमें कोशिश करेंगे हम टेबल टॉप करें, क्योंकि यहाँ से जो टेबल टॉपर जाएगी वो प्रोबेबली वहाँ की 2nd नंबर की टीम से खेलेगी, और कल मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अब न्यूजीलैंड की अगर आप टीम देखो तो बहुत सारे नए चेहरे हैं, और रॉकी नया बॉलर, लॉकी फर्ग्यूसन जिनका प्रीमियम फास्ट बॉलर था इंजर्ड हो गया, उसको डफी ने रिप्लेस किया, ठीक है, उसको चांस नहीं मिला, ही विल बी प्लेइंग एनी डेज, ठीक है। रचिन रविंद्रा क्या प्रोस्पेक्ट है, लेफ्ट हैंडेड, इंजर्ड हुआ था, आज का मैच खेला, सेंचुरी कर गया भाई, ठीक है। विल यंग आज नहीं चला, लेकिन विल यंग को इन्होंने ट्राई दिया, विल यंग ने ट्राई सीरीज में भी अच्छा खेला, विल यंग ने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सेंचुरी कर दी। ग्लेन फिलिप्स फील्डर बोल दो उसको, सुपरमैन बोल दो उसको, बैटमैन बोल दो, वो सब चीज़ें कंप्लीट पैकेज है। डैरियल मिचेल, ठीक है, फिर टॉम लेथम ऐसी फॉर्म पकड़ी है, आज भी वो 50 कर गई है, वो टेलर मेड सिचुएशन। टॉम लेथम का रोल है ना उसकी तरह, रॉस टेलर की तरह, वो आता है इनिंग्स को पेस अप करता है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसको पिक करना होता है ना, वो फ्लिक भी करता है, वो स्क्वायर की तरफ भी ड्राइव्स खेलता है। फिर आपका माइकल ब्रेसवेल को लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन माइकल ब्रेसवेल इज़ वेरी डेंजरस प्लेयर, उसकी बॉलिंग भी अच्छी है, उसकी बैटिंग भी अच्छी है। मार्क चैपमैन आपका डगआउट में बैठा है, उसकी प्लेसिंग नहीं बन रही है। आप सिर्फ बेंच स्ट्रॉन्ग देखिए, बेंच स्ट्रेंथ कितनी तेज़ है। केन विलियमसन खेल रहे हैं, अगर आज केन विलियमसन को हम ड्रॉप कर देते तो इनके पास और बैट्समैन हैं भाई, आराम से उनके पास 15 ऐसा स्क्वाड है पक्का, निचोड़ा हुआ स्क्वाड, कि अगर आज एक जाना इधर उधर होता है भाई, हमारे पास ये बंदा है, इतनी स्ट्राइक रेट का बंदा है, ये स्ट्राइक रेट का बॉलर है, ये इस लेवल का फील्डर है, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे हो जाते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, एंड जीतना हारना भी इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, बट द थिंग इज़ दैट इंटेंट तो खेलने की, जब आपकी खेलने की इंटेंट ही नहीं है तो फिर जीत हार से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फिर होता ही है कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं यार। 29 साल बाद आप, हर बंदा बोला था यार पाकिस्तान में ICC इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान में ICC इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान, एक एक्साइटमेंट थी, और आपने 4 दिन के अंदर उसका दफना दिया। क्योंकि देखिए ये सबको पता है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट इज़ द रूथलेस वन, नॉकआउट गेम्स होती हैं, नॉकआउट गेम्स। और अभी 26 तारीख को शायद हमारा मैच है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्सडे को, तो वो भी पता नहीं हम जीतते नहीं जीतते, उससे तो अब सरोकार भी नहीं। खैर बोलने को तो हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन बोल भी नहीं सकते हैं, वर्ड्स को भी देखना पड़ता है। आप देखें ना, लोग यार बेचारे दुबई में, कल मैं देख रहा था 1-2 इंटरव्यूज़,
बड़े डिसहार्टेंड थे यार, मतलब बोला यार क्या है यार, हम लोग महंगे महंगे टिकट्स देख के आते हैं और आप देखो तो आहिस्ते आहिस्ते वो क्रेज़ कम हो गया राइवलरी, क्योंकि राइवलरी तो रही नहीं, इंडिया वन साइडेड मार देता है पाकिस्तान को। हमें तो खाली विराट कोहली ही पूरा कर देता है, हमें तो और किसी की ज़रूरत है ही नहीं। आमिर जैसा स्पेल नहीं करा सकता कोई भी, शाहीन शाह अफरीदी के अंदर ऐसा दम खम है ही नहीं। उनसे बस एस्थेटिक्स बनवा लो, उनसे पोजिंग करवा लो, ठीक है ना, उनसे ज़ीरो लाइफस्टाइल की वॉचेस बिकवा लो, वो बस उनसे ब्रांड एंडोर्समेंट इन लोगों से कराओ, पैसे दो, और बस यही चल रहा है। एनीवेज, कोशिश की थी कि थोड़ा सा एक मुआवजा करें कि ये दो टीमें क्यों सेमीफाइनल में गई और क्यों डिज़र्व करती हैं। आई होप मैं अपनी बात को कन्वे कर सका हूँगा। कोई अगर उसमें बात रह गई हो या कोई आपका ओपिनियन हो, डेफिनेटली आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दैट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।